रामपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें सरिता नाम की एक लड़की थी जो कि पढ़ने में काफ़ी तेज थी, बहुत होनहार थी, ज्ञानवान थी। लेकिन काफ़ी गरीब होने के कारण वो अच्छे से कपड़े, अच्छे से स्कूल ड्रेस नहीं पहन पाती थी। काफ़ी दिक्कत उनको पढ़ाई लिखाई में होती थी। वो उछलते उछलते एक दिन स्कूल जा रही थी, जिसके चलते स्कूल उसको पहुंचने में लेट हो गया। उधर मास्टर जी पढ़ा रहे थे स्कूल में। लेट आने के बाद शिक्षिका ने पूछी कि सरिता, तुम इतना लेट क्यों हो गई? सरिता बोली, मैं जानबूझकर लेट नहीं हूँ, पर आते आते लेट हो गया। इसके बाद शिक्षिका बोली, ठीक है, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, तुम आज गेट के पास ही रुको या तो वापस चली जाओ। इसके बाद सरिता, चूँकि पढ़ने में काफ़ी तेज थी, सरिता गेट के पास ही रहकर पढ़ाई करने लगी। जो अंदर में पढ़ाई होती थी वो सुनती थी। सरिता के माता पिता काफ़ी गरीब थी, जिसके चलते आने जाने के लिए रिक्शे या बस से नहीं जा पाती थी। भाड़ा के कारण भाड़ा नहीं दे पाते थे, और गरीबी के कारण ही वह पैदल ही जाती थी, जिसके कारण कि उसको लेट हो गया। पूरे दिन वो गेट के पास ही रहकर पढ़ाई की, और जब क्लास ख़त्म हुआ तो शिक्षिका ने उसे बुलाकर पूछी कि तुम अभी तक यहीं थी? ठीक है, कल से तुम लेट नहीं आया करो, नहीं तो एंट्री नहीं होगी। और ये क्या, तुम अभी तक पुराने कपड़े को ही पहन कर आती है, स्कूल ड्रेस तुम नया सिला लेना। इतना कहकर शिक्षिका ने उसको समझाया और वहाँ से चली गई। इधर क्लास में जितने भी विद्यार्थी थे सब उसका खिल्ली उड़ाते थे। इसके बाद वो घर गई। घर जाने के बाद अपने पिताजी से बोले कि मुझे स्कूल ड्रेस सिला दीजिए, मैडम मुझे डांटती है। सरिता के पिताजी सब्जी के व्यापार थे, वो सब्जी बेचते थे ठेले लगाकर, और सरिता भी कभी कभी उनके साथ में जाके सब्जी बेचती थी और पढ़ाई भी पूरा मन लगा कर करती थी। सरिता प्रत्येक क्लास में पुराने किताब को खरीद कर ही पढ़ती थी, लेकिन इस बार वो बोली कि पिताजी, इस बार मुझे नई किताब खरीद कर दीजिए, मैं पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगी। क्योंकि वो परीक्षा 5वीं क्लास पास कर गई थी और 6ठी में एडमिशन करना था, इसलिए वो नई किताबों को लेकर पढ़ना चाहती थी। लेकिन मजबूरी बस उसके पिताजी ने कहा कि इस बार तो नहीं हो पाएगा, तुम किसी तरह से इस बार पुरानी किताब से काम चलाओ, अगले बार मैं तुझे नई किताब खरीद कर दूंगा। उसके माता ने भी बोली कि ठीक है, तुम इस बार किसी तरह से काम चलाओ, मैं तुझे किताब नई खरीद कर दूंगा अगले साल। और उसके माताजी ने उसे समझाया कि किताब तो एक ही है, पुरानी और नई से क्या मतलब है, जो नई किताब में है वो पुरानी किताब में भी है, इसलिए तुम्हें समझ कर ही चलना है। नई पुरानी में कोई अंतर नहीं है, पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई पर ध्यान दो, नई पर ध्यान नहीं दो। सरिता जब पुरानी किताब को लेकर अपने क्लास गई तो वहाँ के लड़के खिल्ली उड़ाने शुरू कर दिए कि इस बार भी पुरानी किताब लेकर आ गई, जिसमें कवर लगाने की भी जगह नहीं है, इतना पुरानी है। इसके बाद सरिता ने बोली कि पुरानी और नई में क्या अंतर है, जो तुम पढ़ेगा वो मैं भी पढ़ूंगी, पढ़ाई नई करने पुरानी लगी। में कुछ नहीं। रीना अपने सरिता घर ने के हालात दूसरे बच्चे की तरह किसी भी तरह की नाश्ता या खाने पीने की चीज़ की डिमांड नहीं करती थी, जबकि और सब लड़की जो थी वो डिमांड करके तरह तरह के पकवान वगैरह खाती थी। एक दिन जब सरिता स्कूल गई तो ये लंच बॉक्स लेकर गई थी, और उसकी सहेली वगैरह भी लंच बॉक्स लेकर आई थी। तो उसके सहेली ने बोली कि चलो आज देखते हैं कौन क्या लाई है। पल्लवी नाम की लड़की बोली कि मैं पहले खोलती हूँ। उन्होंने अपना लंच बॉक्स खोली तो पकवान और मिष्ठान वगैरह उसके लंच बॉक्स में उपलब्ध था। देखकर बोले कि वाह, क्या सुंदर आज मेरी माँ ने दी है। उसके बाद लैला ने अपना लंच बॉक्स खोली तो उसके लंच बॉक्स में भी काफ़ी मसालेदार और मीठेदार अच्छा सब्जी और पनीर, मटर पनीर
वगैरह था, जो कि काफ़ी टेस्टी था। बोली, ओह क्या आज मम्मी ने बना के दी है। इसके बाद सरिता को भी बोली, सरिता तुम लंच बॉक्स में क्या लाई है। सरिता ने उन दोनों का लंच बॉक्स जब देखी तो अपना लंच बॉक्स धीरे धीरे बैग में कर लिए, ताकि वो लोग नहीं देखे कि मैं क्या लाई हूँ। लेकिन उन दोनों ने मिलकर सरिता के लंच बॉक्स को खोला तो देखा कि सूखी रोटी और कुछ चोखा था। इसके बाद वो लोग कुछ से कुछ बोलने लगी, जिससे सरिता के आंख में आंसू भर गए। रोने लगी और बोली कि मैं गरीब हूँ, मेरा तुम लोग मजाक उड़ाती है, लेकिन देखना मैं पढ़ने में अव्वल हूँ, मैं आगे चलकर कुछ न कुछ ज़रूर बनूँगी और तुम लोगों को दिखा दूँगी, मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगी। सरिता की माँ बोली, इस बार सरिता को स्कूल ड्रेस देना बहुत ज़रूरी है। तो सरिता के पापा बोले, तुम तो जानती हो भाग्यवान कि मैं सब्जी बेच करके अपना घर चलाता हूँ। इस बार यदि उसको ड्रेस दे दूँगा तो नया किताब देने में दिक्कत हो जाएगा। उसकी माँ बोली, मेरा विचार है कि आपके साथ मैं भी कुछ काम करूं इधर उधर, तो पैसे कुछ घर में आ जाएंगे और सरिता की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से हो जाएगी। सरिता के पिताजी बोली, ऐसी बात है तो ठीक है, कहीं पर कोई काम पकड़ लिया जाए। इसके बाद सरिता बोली कि पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन ज़रूर कुछ न कुछ बनूँगी और नाम रोशन करूँगी। इसके बाद सरिता की माँ ने कहीं पर काम पकड़ लिया और काम पकड़ने के बाद जो पैसे उसने कमाए उससे कपड़े खरीद लिए और कपड़े खरीद कर सरिता को दे दिए। इसके बाद ड्रेस के साथ साथ किताबें भी नहीं खरीद कर दे दिया गया। इसके बाद जब स्कूल गए तो उसकी सहेली, सरिता की सहेली सब बोली कि आज तो चकाचक होकर आई है सरिता, क्या बात है, कहाँ से पैसे लाई। तो उस पर सरिता की एक सहेली बोली कि हाँ मैं जानती हूँ कि कहाँ से पैसा लाई है। सरिता की सहेली और बोली कि मैं अपनी मम्मी को भी बोल दिए थे कि सरिता की मम्मी को कुछ छोले भटूरे और मेरे लिए जो खाने आप देती हैं वो उसके लिए भी कुछ दे दीजिए, जो कि वो लेके आएंगे। इस पर सरिता बोली, तुम लोग कितना भी कुछ बोलो, मैं फिर भी अव्वल आऊँगी क्लास में और देख लेना मैं कुछ करके दिखाऊँगी। इसके बाद सरिता की सहेली चुप रहना ही अच्छा समझी और वो चुप हो गई। इस तरह से सरिता 5वीं से 6वीं, 6वीं से 7वीं, 7वीं से 8वीं, 8वीं से 9वीं, 9वीं से 10वीं में आ गई। इसके बाद सरिता के पापा और मम्मी अपने घर में बोलने लगी कि सरिता तुम बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, जितना हो सके मैं खर्च करूँगा। इस पर सरिता बोली, पापा मैं आपका नाम रोशन करूँगा, मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करती हूँ, मैं इस बार फिर क्लास में अव्वल आऊँगी, मैं पूरे स्कूल टॉपर हो जाऊंगी, आपका नाम रोशन करूंगी, मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली हूँ। इस तरह से सरिता दिन में पढ़ने जाती थी, रात में भी पढ़ती थी, माँ का आशीर्वाद लेके जाती थी। और उसका एग्ज़ाम उसका स्टार्ट हो गया। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद सरिता का चप्पल रास्ते में टूट गया। टूटने के बाद जो है दूसरे दिन वो पैर में सिर्फ मोजा पहन कर स्कूल गई। काफ़ी कष्टदायक था वो उसका स्कूल में जाना। ये सब देखकर उसकी सहेली वगैरह जलने लगी और बोलने लगी, देखो चप्पल भी नहीं है, क्या मोजा सिर्फ पहन के आई है। इस तरह से उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और एक दिन फिर स्कूल वो आई। इसके बाद स्कूल की शिक्षिका बोली, सरिता तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तुम स्कूल टॉपर तो हो ही, पूरे राज्य भर में टॉप की है, देखना तुम्हारा नाम अखबार में छप कर तो आ ही गया है, तुम्हारे घर अखबार वाले भी जाएंगे, पत्रकार जाएंगे, टीवी वाले भी पहुंचेंगे। जैसे ही सरिता अपने घर पहुंची
वहाँ टीवी वाले, समाचार वाले सब पहले से पहुंचकर मौजूद थे, क्योंकि वो स्कूल राज्य टॉपर हो गई थी। ये सब देखकर उसके माता पिता काफ़ी। इस तरह से सरिता ने 10वीं के बाद 11वीं के बाद 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी और आईएएस की परीक्षा उन्होंने दी। आईएएस की परीक्षा में अच्छे नंबर से पास कर गए और वो आईएएस अधिकारी बन गए। इस तरह से माता पिता के खुशियों में शामिल हो गए और बहुत ही उनके माता पिता गौरवान्वित महसूस करने लगी। एक गरीब घर की लड़की गरीबी में पलकर पढ़कर और आईएएस बन गए और अच्छा सा घर भी बना लिया। फ्रेंड्स, मैंने आपको अच्छी कहानी सुनाने की कोशिश की। ये मोटिवेशनल स्टोरी भी इसे कहा जाए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।